देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के मधेपुर व घोघरडीहा प्रखंड में होने वाले 10वें चरण के चुनाव को लेकर मधुबनी नगर भवन में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की हुई बैठक। 8 दिसंबर को मधेपुर व घोघरडीहा प्रखंड में होगा पंचायत चुनाव। खुटौना, लौगहा व ललमनिया पुलिस ने 239 बोतल शराब किया बरामद। विभिन्न मामले में 5 तस्कर गिरफ्तार। अखरहर घाट एसएसबी ने मधवापुर के भारत नेपाल सीमा पर 900 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। मधवापुर में शराबबंदी के लिए भारत नेपाल दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों की 4 टीमों ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। बिस्वी प्रखंड में 11वें चरण में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत होना है पंचायत चुनाव। जोर शोर से चल रही प्रशासनिक तैयारियां। एसएसबी धनुषी कैंप की गश्ती टीम ने ललमनिया ओपी क्षेत्र के समीप तस्करी के कपड़े किए बरामद। एक वैन जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण की अध्यक्षता में कलवाही में भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई एक बैठक। खाद की किल्लत के दौरान मधवापुर के प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्र ने प्रखंड के कई खाद दुकानदारों के गोदाम की ली तलाशी। मधुबनी शहर के बीएन झा कॉलोनी के समीप कुहासे की वजह से मकान में बस ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे यात्री। और जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के गोबराही गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बना सड़क विभागीय अधिकारी व संवेदक की लापरवाही के कारण निर्माण है अधूरा। खबरें अब विस्तार से। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आगामी 8 दिसंबर को मधुबनी जिला के मधेपुर व घोघरडीहा प्रखंड में 10वें चरण का पंचायत चुनाव होना है। इसको लेकर मधुबनी नगर भवन में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में इससे संबंधित जनरल सेक्टर व दंडाधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक हुई। बैठक में चुनाव संबंधित कई निर्देश दिए गए।
गौरतलब है कि मधेपुर के कुल 26 पंचायतों के लिए 335 व घुघरडीहा के कुल 17 पंचायतों के लिए 232 मतदान केंद्र की स्थापना की गई। उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में मधुबनी नगर भवन में पंचायत आम चुनाव 2021 के 10वें चरण के लिए नियुक्त सभी जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई। गौरतलब है कि 8 दिसंबर 2021 को जिले के 2 प्रखंडों मधेपुर एवं घोघरडीहा में पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मधेपुर के कुल 26 पंचायतों के लिए 335 मतदान केंद्र एवं घोघरडीहा के 17 पंचायतों के लिए 232 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। 10वें चरण के चुनाव में मधेपुर से जिला परिषद के 3, पंचायत समिति के 31, मुखिया के लिए 26, सरपंच के लिए 26, ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 319 व पंचों के लिए 319 चुनाव होने हैं। वहीं घोघरडीहा से जिला परिषद के 2, पंचायत समिति के 22, मुखिया के लिए 17, सरपंच के लिए 17, 222 ग्राम पंचायत के लिए व 222 पंचों के लिए चुनाव होने हैं। उप विकास आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को मधुबनी जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर 100 समय मतदान प्रारंभ हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर समय से ईवीएम मशीन पहुंचना सुनिश्चित करें। मतदान प्रारंभ होने के बाद सक्रियता दिखाते हुए सभी मतदान केंद्रों की गतिविधियों का जायजा लेते रहना आवश्यक है। यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति के समय मतदाताओं की भीड़ हो तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को निश्चित रूप से प्रेषित करें। 8 दिसंबर को संपन्न होने वाले मतदान के बारे में विशेष जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त ने बताया कि कुछ पंचायतों की भौगोलिक स्थिति व ईवीएम संग्रह केंद्र आरके कॉलेज से इनकी दूरी को देखते हुए मतदान समाप्ति का समय अपराह्न 4 बजे ही तय किया गया है। इनमें कुल 56 मतदान केंद्र शामिल हैं। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बकुआ के मतदान केंद्र संख्या 205 से 213 तक, ग्राम पंचायत डारह के मतदान केंद्र संख्या 268 से 277 तक, भरगामा पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 192 से 204 तक, ग्राम पंचायत बस्सीपट्टी के मतदान केंद्र संख्या 300 से 310 तक एवं ग्राम पंचायत गढ़गांव के मतदान केंद्र संख्या 311 से 319 तक में मतदान समाप्ति का समय अपराह्न 4 बजे सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि सुचारू मतदान के लिए आज ही अपने अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मतदान केंद्रों के हर छोटे बड़े रास्तों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उप विकास आयुक्त ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में सभी मतदान केंद्रों पर टैब के माध्यम से मतदाताओं की पहचान की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जब कभी मतदान केंद्रों पर विजिट करें तो बायोमेट्रिक सिस्टम में कितने मतदाताओं की सूचना अपलोड हो सकी और वास्तविक वोटर टर्न आउट की जानकारी प्राप्त कर उसकी सूचना निश्चित रूप से कंट्रोल रूम को प्रेषित करें। मतदान केंद्रों पर विजिट के दौरान मतदान कर्मियों को सुचारू रूप से मतदान कार्य संचालित करने के निर्देश देने हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान से विधि व्यवस्था बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में मतदान केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होने देना है। आपके द्वारा नियमित स्तर पर मतदान केंद्रों के विजिट करते रहना है और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को प्रेषित करनी है। मतदान निश्चित रूप से अपने निर्धारित समय सुबह के 7 बजे से शुरू हो जाना चाहिए। यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति के समय मतदाताओं की भीड़ रहती है तो इसकी सूचना अविलंब कंट्रोल रूम को प्रेषित करें और कतार में खड़े सबसे पिछले व्यक्ति से 1 की संख्या से पर्ची वितरित किया जाए। इसके बाद आने वाले किसी भी व्यक्ति को मतदान में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों की पुख्ता तैनाती की गई है। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में शांति भंग करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उप विकास ने बताया कि मधेपुर एवं घोघरडीहा प्रखंडों के मतदान सामग्रियों को समर्पित करने के लिए आरके कॉलेज मधुबनी को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिया कि तब तक अपने क्षेत्र में बने रहेंगे जब तक आपके अधीन सभी मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न नहीं हो जाते। सभी प्रखंडों के रिजर्व ईवीएम आरके कॉलेज के परीक्षा भवन में जमा किए जाएंगे। मौके पर सुरेंद्र राय विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधुबनी, शैलेंद्र कुमार जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी मधुबनी, प्रभाकर तिवारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय के साथ साथ जिले के सभी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र से शराब तस्करी का मामला सामने आया है, जहां खुटौना, लौकहा व ललमनिया की पुलिस ने विभिन्न मामलों में तकरीबन 239 बोतल शराब जब्त किया है। वहीं 5 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटौना, लौकहा व ललमनिया पुलिस ने सोमवार को शराब मामले से संबंधित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ललमनिया ओपी पुलिस ने रविवार थाना क्षेत्र के संत नगर से 100 बोतल एवं वीरपुर से 13 बोतल देशी शराब बरामद किया। वहीं मौके से तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर की पहचान ओपी क्षेत्र के वीरपुर निवासी हरि मुखिया व दूसरा खुटौना थाना क्षेत्र के बाघा कुसमार निवासी मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में हुई है। उधर लौकहा पुलिस ने भी लौकहा भारत नेपाल सीमा से 60 बोतल एवं पहाड़ी टोले से 26 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। वहीं तस्कर की पहचान पहाड़ी टोला निवासी जयप्रकाश राम व दूसरा चतुर्भुज पिपराही निवासी संतोष कुमार के रूप में की गई। इसी तरह खुटौना पुलिस ने भी 40 बोतल देशी शराब बरामद किया और तस्कर की पहचान मुरारपट्टी निवासी शिव कुमार राम के रूप में की गई। प्रखंड के 3 थाने की पुलिस ने लगातार शराब पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की, लेकिन धंधेबाज अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे हैं। ना ही उन्हें पुलिस का डर है, ना ही अपने परिवार की चिंता है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में भारत नेपाल सीमा समीप अकरहर घाट के पास अकरहर घाट एसएसबी ने 900 बोतल शराब बरामद किया। इस मामले में एक शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 साइकिल बरामद की गई है। मौके से 2 धंधेबाज फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। सुरक्षा कर्मियों ने भारत नेपाल सीमा पर अकरहर घाट के पास 900 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी धंधेबाज नेपाल की ओर फरार हो गए। इस मामले में 3 साइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तारी और जब्ती की कार्रवाई अकरहर घाट एसएसबी ने की। उसने जब्त सामान और गिरफ्तार आरोपी को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 293 से करीब 150 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। उस वक्त एसएसबी की टीम वहां गश्ती कर रही थी। नेपाल से शराब की खेप साइकिल पर लादकर तीनों धंधेबाजों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। पकड़ा गया आरोपी सुनील यादव अकरहर घाट का ही रहने वाला है। दोनों फरार आरोपी विंध मंडल और वैद्यनाथ मंडल भी उसी गांव का रहने वाला बताया गया है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मातृ एवं शिशु मृत्यु की सर्विलांस एवं रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मधुबनी जिले में मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मातृ एवं शिशु मृत्यु की सर्विलांस एवं रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, बीएचएम, बीसीएम और लेबर रूम इंचार्ज को प्रशिक्षण दिया गया। केयर इंडिया के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि के द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि अगर किसी गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के अंदर मृत्यु होती है तो उसे मैटरनल डेथ कहा जाता है और उसकी रिपोर्टिंग करना जरूरी है। केयर इंडिया के डॉक्टर पंकज मिश्रा ने कहा कि राज्य में मृत्यु दर में काफी कमी आई है, इसको और कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग समय पर और सही तरीके से करना है।
उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए सभी फॉर्मेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केयर इंडिया के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर पंकज मिश्रा ने कहा कि बिहार में मातृ मृत्यु के अनुपात में काफी कमी आई है। वर्ष 2004 से 6 में बिहार का मातृ मृत्यु अनुपात 312 से कम होकर 2020-21 में 149 SRS 2016-18 अनुसार हो गया है। यह गिरावट लगभग 52% है। प्रत्येक वर्ष 1 लाख जीवित बच्चों के अनुपात में 149 माताओं की मृत्यु केवल बिहार में होती है। प्रत्येक गर्भवती माता का सुरक्षित प्रसव कराकर एवं प्रसव पश्चात देखभाल सुनिश्चित करके MMR के अनुपात को 70 प्रति 1 लाख जीवित बच्चों से नीचे ले जाना 2030 तक लक्ष्य है। मातृ मृत्यु दर में हर साल 2% की कमी लानी है। इसके लिए विभाग के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे ANC, PNC, सुमन, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शामिल हैं। इन सभी कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है। रिपोर्टिंग के दौरान इस बात पर ध्यान रखना कि मौत का कारण क्या है, किस कारण से अधिक मौत हो रही है, उसको सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास योजना होना जरूरी है। महिलाओं और समुदाय के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। प्रसव के दौरान अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाए ताकि मातृ मृत्यु में कमी लाई जा सके। केयर इंडिया के डॉक्टर तुषार ने बताया, शिशु मृत्यु की सर्विलांस और रिपोर्टिंग को मजबूत करने की जरूरत है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। शिशु मृत्यु की रिपोर्टिंग के दौरान विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है कि मौत किस कारण से हुई है, अधिकतर मौत के कारण क्या हैं, उस पर कार्य करने की जरूरत है। इसके साथ आंकड़ों को सही तरीके संधारित कर HMIS पोर्टल पर एंट्री की जानी चाहिए। स्वास्थ्य संस्थानों में NBCC, SNCU, NRC, बर्थ एक्सपेक्सिया, कंगारू मदर केयर, PNC जैसी सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ट्रेनरों ने कहा कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की रिपोर्टिंग के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर कमेटी बनाई गई है। हर माह कमेटी की बैठक अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। इससे रिपोर्टिंग और सर्विलांस को बेहतर बनाया जा सकेगा। मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग के लिए 6 फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसको भरना होता है। मातृ एवं शिशु मृत्यु की सूचना देने वाली आशा को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके प्रति आशा कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। परिवार के द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेना, अस्पताल ले जाने में देरी, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होना, जागरूकता की कमी, अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलना या प्रसव पूर्व तैयारी नहीं होना, यह सभी मातृ मृत्यु के मुख्य कारण हैं। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, ACMO डॉक्टर RK सिंह, NCDO डॉक्टर SP सिंह, CDO डॉक्टर GM ठाकुर, जिला स्वास्थ्य समिति DPM डॉक्टर दयाशंकर निधि, केयर इंडिया के DTL महेंद्र सिंह सोलंकी, WHO SMO डॉक्टर आदर्श वर्गीज समेत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी BHM BCM मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में शराबबंदी के लिए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत व नेपाल दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों की 4 टीमों ने मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया। इस कार्यक्रम में भारतीय SSB के साथ मधवापुर पुलिस, नेपाल के प्रहरी और वहां के APF जवान शामिल हुए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधवापुर में शराबबंदी के लिए दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों की 4 टीमों ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। इस कार्यक्रम में भारतीय SSB के साथ मधवापुर पुलिस, नेपाल के प्रहरी और वहां के APF जवान शामिल हुए। मद्य निषेध कानून पालन को ले शराब की तस्करी बंद करने और घुसपैठियों को सावधान करने के लिए कड़ी चौकसी का संदेश सुरक्षा कर्मियों ने संयुक्त गश्ती के दौरान सीमा पर लोगों को दिया। बॉर्डर से भारत नेपाल को जोड़ने वाली उन पगडंडियों का मुआयना किया जिन रास्तों पर शराब तस्करी व संदिग्ध आवागमन की संभावना रहती है। इंडो नेपाल बॉर्डर पिलरों का जायजा भी सुरक्षा कर्मियों ने लिया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि शराबबंदी के साथ सीमा स्तंभों की जांच करना, दोनों देश के बीच आपसी सहयोग को कायम रखने में एक दूसरे का सहयोग करना व सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा बढ़ाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण में पंचायत चुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर जोर शोर से प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण में होने वाली पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से चल रही है। ईवीएम सीलिंग का कार्य भी शुरू है, जिसको लेकर प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय सिबौल में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। इन पंडालों में स्टॉल लगाकर सीलिंग कार्य किया जा रहा है। इसी परिसर से ईवीएम व अन्य चुनावी सामग्री मतदान कर्मियों को देखकर बूथ के लिए विदा किया जाएगा। यहां की सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार, बीपीआरओ चंदेश्वर नारायण सिंह, बीएसओ मुकेश कुमार को लगे देखा गया। यहां आगामी 12 दिसंबर को मतदान होना है। बिस्फी पुलिस, पतौना पुलिस एवं औसी पुलिस भी अपने अपने थाना क्षेत्र के दंगाई, बदमाश, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर और शराब तस्करों पर सिकंजा कसने में तत्परता से लगी है। दूसरी ओर चुनाव को लेकर प्रखंड क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार प्रसार वाहनों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। सभी प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार प्रसार में तो वही मतदाता भी चुप्पी साध रखी है मतदान को लेकर। हालांकि इस बार का चुनाव कुछ अलग ही देखा जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। मिड रिलीफ डायग्नोस्टिक्स, जहां एमबीबीएस, एमडी, पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ईसीजी, एक्सरे हो या टीएमटी, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मिड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन,
तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ललमनिया ओपी क्षेत्र में एसएसबी धनुषी कैंप की गश्ती टीम ने एक पिकअप वैन को जब्त किया। इस पिकअप वैन से तकरीबन 2.5 लाख के कपड़े बरामद किए गए। पिकअप वैन पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगा था। मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया।
एसएसपी धनुषी कैंप की गश्ती टीम ने ललमनिया ओपी क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा पिलर नंबर 248 के सामने भारतीय क्षेत्र के घोर मोहना गांव में बिना नंबर के एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप वैन को पकड़ा। वह वैन नेपाली क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश में था। उसकी तलाशी में उसमें से गंजी, जांघिया, स्वेटर सहित अन्य कपड़ों के बंडल बरामद हुए। इन कपड़ों की कीमत 2,50,000 रुपए आंकी गई है। वैन का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने वैन पर लदा माल बाबूबरही के संतोष शाह नाम के कपड़ा व्यवसायी का बताया है। उसने बताया कि इन सामानों की खेप को नेपाल के लहान बाजार में पहुंचाया जाना था। पकड़े गए सामान समेत पिकअप वैन और गिरफ्तार ड्राइवर को सीमा शुल्क कार्यालय लौकहा को सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तार ड्राइवर को जमानत पर छोड़ दिए जाने की जानकारी है। भारत और नेपाल के बीच सामानों की आवाजाही के लिए नो मैन्स लैंड के किनारे भारतीय क्षेत्र के लौकहा में सीमा शुल्क विभाग द्वारा संचालित लैंड कस्टम्स स्टेशन LCS मौजूद है, लेकिन कस्टम्स ड्यूटी से बचने के लिए दोनों देशों के बीच चोर रास्तों से सामानों की आवाजाही होती रहती है। इस क्रम में लोग सीमा पर गश्त लगा रहे SSB जवानों से बचकर तस्करी करते हैं और SSB द्वारा तस्करी को रोकने की कोशिश की जाती है। इसी क्रम में यह वैन पकड़ा गया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। कलवाही के भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत के आवास पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण भी शामिल हुए। कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष भाजपा संतोष भगत के आवास परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बैठक हुआ, जिसमें भाजपा के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने शिरकत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता को हर टोला मोहल्ला एवं हर तबके के पास पहुंचकर दिल जीतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी देश की भारतीय संस्कृति सभ्यता को किसी भी कीमत पर बरकरार रखकर कीर्तिमान स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान खेत में हल चला रहे हैं, वैसे किसान और मजदूर की असली पूजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी से जो मालामाल हो रहे थे, वैसे लोगों पर लगाम लगाते हुए देश को आगे बढ़ाना है। जिसका कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी पर लगाम लगा है, जिससे उनको कमाई में परेशानी हो रहा है। वहीं लोग भाजपा का विरोध एवं सड़क जाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आमजन किसान के सहयोग से भीड़ में कुछ उपद्रवी तत्व घुसकर कुछ भारतीयों को उकसाने व भटकाने का काम कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे ही भारतीय भाइयों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उपद्रवी लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर, सड़क जाम कर, आवाज, रास्ता, अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के समय में कोरोना को बिल्कुल लेकर फ्री राशन, गैस सब्सिडी आमजन के लिए 1,000 देकर किसानों को 6,000 से अब 10,000 देने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अपने देश मिथिलांचल की धरोहर की रक्षा करते हुए दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते पर चलना है। सभी भाजपा कार्यकर्ता टोले मोहल्ले में जाकर एक दूसरे से समन्वय बनाकर एक साथ काम करें। अब उनका खीने के बिल में पांचों को नहीं आते हैं रामधन हम कहीं नहीं पूछे आई द्वारे घूम घूम कर जहाँ जाए तहाँ हम बोले हम कहाँ से शुरू कैली। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी कहाँ से शुरू करती, छोटा भाई ठाकरे, नरेंद्र मोदी अपने कहाँ से शुरू करती, आज कहाँ तक गलती। तो वो सब जहाँ से शुरू करके अब वो सब अपना पसीना के पुरुषार्थ से यहाँ तक पहुँचा देती, यहाँ तक पहुँचती नहीं तो की बनबे चाहे छ भाजपा, तो भाजपा के की बनबे चाहे छ राजा के पार्टी। कलुआही कम से कम मधुबनी अगर अबै छियै तऽ कलुआही एक बेर जरूर कोनो कार्यकर्ता कहि दियौ जे हम तोरा ओहिठाम आयल दायित्व के बाद जे छै से पार्टी अहाँके दायित्व नहीं देने अछि, ई चीज हम केना बुझबै।
ई चीज हम सब नहीं मानय के लेल तैयार छी। हमर सबके नेता अहीं छी एहिठमा। और कलुआही मंडल जहिया से बनलै ओहि दिन से एकटा अध्यक्ष छोड़ कऽ अहाँ के सबटा पहिलका अध्यक्ष आइयो अहाँ के मीटिंग में मौजूद है। अहाँ के सबटा चपाइयो मौजूद है। अहाँ ई बात के लेल हमरा सबसे निश्चिंत रहू। और यह बात कहैत एहि कार्यक्रम में जतेक आदमी आयल छी सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपन नेता माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी, हमर जिला के जे सम्मानित उपाध्यक्ष, हमरा सबके कमिटी के लोक जिला में देवेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष धीरन जी, पूर्व अध्यक्ष राजाराम जी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खाद की किल्लत होने को लेकर मिली शिकायत के आलोक में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर खाद दुकानों की मधवापुर प्रखंड में जांच की गई। प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्रा ने मधवापुर प्रखंड के कई खाद दुकानदारों के गोदाम की तलाशी ली, जहां खाद की संख्या शून्य पाई गई। डीएपी खाद की किल्लत के दौरान प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्र ने मधवापुर प्रखंड के कई खाद दुकानदारों के गोदाम की तलाशी ली। मिली एक शिकायत के आलोक में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर खाद दुकानों की जांच किए जाने की जानकारी बीएओ ने दी। सहरघाट और पहिपुरा के दुकानों की जांच में डीएपी खाद के बोरियों की संख्या शून्य पाई गई। बीएओ ने कहा कि इस विभाग के वरीय पदाधिकारियों को किसानों की समस्या से अवगत कराया गया है। दुकानों में खाद उपलब्ध होते ही कैंप लगाकर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। गोदामों की जांच के मौके पर प्रगतिशील किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और विभागीय कर्मचारी की मौजूदगी थी। रामचंद्र महतो, विजय कुमार शाह, मोहम्मद इकरामुल, रामदास और शंभू कुमार साफी गोदाम तलाशी के मौके पर मौजूद थे। बंद करे साहब। हाँ बंद कर। उसी लाभ टिप दे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के बीएन झा कॉलोनी के समीप कुहासा होने की वजह से एक बस अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गई। इस घटना में यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को अपने अपने घर सुरक्षित भेजने में सहयोग किया। मधुबनी के बीएन झा कॉलोनी के पास देर रात कुहासा की वजह से एक बस ने एक मकान में जोरदार टक्कर मार दी। उसमें बैठे यात्री बाल बाल बचे, लेकिन सभी को हल्की फुल्की चोटें आई है। परिवहन विभाग को कुहासे के मौसम में गति को नियंत्रण करके चलाने का आदेश देना चाहिए। वहीं घटनास्थल पर घटना के उपरांत गश्ती पुलिस की गाड़ी पहुंची और सभी यात्रियों को अपने अपने वाहन से घर जाने में सहयोग किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के गोबराही गांव स्थित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रहे क्वाड NH 527B संवेदक की लापरवाही के कारण अधूरे निर्माण पर आकर रुका है। वहीं दूसरी ओर जहां उसके निर्माण की बात की जा रही है, वो भी महज एक खाना पूर्ति ही है। आइए हम आपको डी न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं सड़क की दुर्दशा। बिहार में बहार है फिर भी नीतीश कुमार है, कहावत सुनने में जरूर अजब गजब लगता है। बहार तो है, लेकिन बहार विभागीय अधिकारियों और संवेदकों का बहार है। हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के गोबराही गांव स्थित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बने गोबराही गांव से कुआड़ NH 527B तक बनी सड़क के बीचों बीच में विभागीय अधिकारियों व संवेदक के लापरवाही के कारण वर्षों से अधूरा छोड़ दिया है। जबकि इन दिनों संवेदक के द्वारा मरम्मती कार्य भी कराया जा रहा है, जिसे खाना पूर्ति माना जा सकता है। लगभग 2.5 किलोमीटर तक की सड़क निर्माण के लिए विभाग के द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से एक एजेंसी को वर्ष 2015 में कार्य दिया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही माने और संवेदक के उदासीन रवैये के कारण सड़क निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया। ग्रामीण पूर्व उप प्रमुख रामवीर यादव, राजेंद्र यादव, नारायण यादव, सतन मंडल, निर्गुण शाह समेत अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते साल बने सड़क निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई, जिस कारण कुछ ही वर्षों में सड़क जर्जर हो गया है और विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से उस सड़क पर मरम्मती कार्य के नाम पर खाना पूर्ति जिसे सील कोट किया जा रहा है।
पूर्व उप प्रमुख ने बताया कि सिलकोट करने से पूर्व संवेदक के कर्मी के द्वारा साफ सफाई नहीं कराई जाती है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता चितरंजन शाह ने मोबाइल पर बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत है। डोरवार पंचायत का जो प्रधानमंत्री सड़क जयनगर खजौली गया है, उससे टैग होकर के ये NH 105 को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है, जिससे कई पंचायतों के लोगों का आवागमन, या बासोपट्टी ब्लॉक हो या जयनगर के ब्लॉक के लोग हो, सारे लोगों का आवागमन इस रूट से है। लेकिन ये विगत 2-3 वर्षों से यहाँ पर कालीकरण नहीं हुआ। कलभट के चलते ठेकेदार आकर के होम पाइप लगा दिया, लेकिन इसका कालीकरण नहीं हुआ, जिसके चलते आज घुटना भर की, कमर भर कीचड़ आप लोगों के सामने है। और बरसात के समय में 6 महीना साइकिल तक भी इस होकर के नहीं जाता है। अभी फिलहाल क्या कर रहा है वो संवेदक इस सड़क पे? संवेदक तो हम लोग जानते भी नहीं है कौन है, नहीं है। अभी उस रोड पर मरम्मती काम उसका अभी रिपेयरिंग कर रहा है वो। इससे पूर्व भी 6 महीना पहले हल्का फुल्का रिपेयरिंग कार्य से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। उस रिपेयरिंग का क्या महत्व, जिस पर गर्दा बालू लगा हुआ है और उसी पर वो अलकतरा गिरा रहा है। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम रामवीर यादव हुआ, पूर्व प्रमुख हम जयनगर के हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के मधेपुर व घोघरडीहा प्रखंड में होने वाले 10वें चरण के चुनाव को लेकर मधुबनी नगर भवन में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की हुई बैठक। 8 दिसंबर को मधेपुर व घोघरडीहा प्रखंड में होगा पंचायत चुनाव। खुटौना, लौकहा व ललमनिया पुलिस ने 239 बोतल शराब किया बरामद। विभिन्न मामले में 5 तस्कर गिरफ्तार। अखरहर घाट एसएसबी ने मधवापुर के भारत नेपाल सीमा पर 900 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार।
मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। मधवापुर में शराबबंदी के लिए भारत नेपाल दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों की 4 टीमों ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। बिस्वी प्रखंड में 11वें चरण में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत होना है पंचायत चुनाव। जोर शोर से चल रही प्रशासनिक तैयारियां। एसएसबी धनुषी कैंप की गश्ती टीम ने ललमनिया ओपी क्षेत्र के समीप तस्करी के कपड़े किए बरामद, एक वैन जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण की अध्यक्षता में कलवाही में भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई एक बैठक। खाद की किल्लत के दौरान मधवापुर के प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्र ने प्रखंड के कई खाद दुकानदारों के गोदाम की ली तलाशी। मधुबनी शहर के बीएन झा कॉलोनी के समीप कुहासे की वजह से मकान में बस ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे यात्री। और जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के गोबराही गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बना सड़क विभागीय अधिकारी व संवेदक की लापरवाही के कारण निर्माण है अधूरा। खेती के समय खाद की किल्लत और किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए मधवापुर प्रखंड में कई खाद लाइसेंसी विक्रेताओं ने खाद बेचना छोड़ दिया है। गौरतलब है कि खाद कंपनी द्वारा ली जा रही खाद की कीमत और किसानों को उपलब्ध कराने वाली सरकारी दर में तालमेल नहीं खा रहा है, जिससे घाटे का सौदा हो रहा है। किसान भी उलझन में पड़े हुए हैं। इसको देखते हुए साहरघाट प्रखंड के कई लाइसेंसी खाद विक्रेताओं ने खाद बेचना छोड़ दिया है। खेती के समय खाद की किल्लत और किसानों का उलझन झेलने से बचने के लिए साहरघाट में लाइसेंसी विक्रेता ने खाद की बिक्री छोड़ दी। दुकानदार ने दुकान के बाहर बाकायदा नोटिस चिपकाकर इस जानकारी को सार्वजनिक किया है। प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्रा ने इस मामले की पुष्टि की है। श्रीराम ट्रेडर्स के विक्रेता रविंद्र नायक ने बताया कि खाद कंपनी द्वारा ली जा रही खाद की कीमत और किसानों को उपलब्ध कराने वाली सरकारी दर में तालमेल नहीं होने से खाद का व्यवसाय घाटे का सौदा बना हुआ है। खाद की बिक्री छोड़ने का यह पहला कारण है। खाद बेचना बंद करने की दूसरी वजह की चर्चा करते हुए विक्रेता ने बताया कि खेती के ऐन वक्त पर जरूरतमंद खाद की किल्लत हो जाने से किसानों का उलझन विक्रेता को झेलना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि खाद उपलब्ध कराने की नीति नहीं सुधारी जाएगी तो आने वाले समय में अन्य दुकानें भी बंद हो जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बीते 2 माह से खाद की बेहद किल्लत देखी जा रही है, जिससे गेहूं के समय किसानों को खेती करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी दर पर मिलने वाले खाद से बिल्कुल अलग खाद का दाम दुकानों में लिया जा रहा है। इसको देखते हुए रहिका में सोमवार को प्रखंड मुख्यालय के समीप किसानों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर किया। रासायनिक उर्वरक सरकारी तय दर पर विगत 2 माह से उपलब्ध नहीं होने से किसानों ने सोमवार को रेका प्रखंड मुख्यालय के समीप प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर किया है। किसानों ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में करीब 2 दर्जन अनुज्ञप्ति प्राप्त रासायनिक उर्वरक की दुकान है। प्रखंड मुख्यालय से सटे हुए बिस्कोमान का खाद स्टोर है, लेकिन पिछले 1 पखवाड़े से किसान रबी सीजन में गेहूं सहित अन्य फसल की खेती के खाद की क्रय करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन मधुबनी बाजार से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले मार्केट का खाद काला बाजारी कर 1.5 से 2 गुना दाम में बिक्री हो रहा है। किसान कृषि पदाधिकारी को उन्नत खेती के लिए खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंसी खाद के स्टोर से उर्वरक गायब हो गया है। किसानों का कहना है कि पिछले धान की खेती के समय भी यूरिया नहीं मिल रहा था। प्रखंड क्षेत्र के सोनमनी गांव के अवध मुखिया, मिठौली के राजदेव पासवान, सुरेश पासवान, भजपड़ौल के शत्रुघ्न यादव सहित दर्जनों किसानों ने थक हार कर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि मधुबनी बाजार में एक दुकानदार को रैक पॉइंट से खाद मिला है। किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह में किसानों को खाद भरपूर उपलब्ध हो सकेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटारे को लेकर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कैंप लगाया गया है। वहीं चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी रेल से आने वाले यात्री पहले अपने कोरोना वायरस की जांच कराएं, उसके बाद सुरक्षित अपने घर जाएं। लेकिन यात्रियों की लापरवाही के कारण लोग बिना जांच कराए अपने घर पहुंच रहे हैं। डेड न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि यात्रीगण अगर स्टेशन पर उतरते हैं तो कोरोना वायरस जांच कराकर ही घर जाएं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार की ओर से कई उपाय किए जाते हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए टीम गठन करके व्यवस्था की गई है कि हर यात्री दूर दराज से आने वाले अपने कोरोना वायरस जांच के उपरांत ही घर जाएं। लेकिन मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के द्वारा काफी लापरवाही बरता जा रहा है। रेल यात्री ट्रेन से उतरने के उपरांत जांच सेंटर के पीछे से अपने अपने घर निकल जाते हैं, जिससे कभी महामारी का प्रकोप नहीं बढ़े। उन्हें इस बात के लिए सहयोग करना चाहिए। ऐसे में यात्रियों से अपील है कि अपने कोरोना जांच कराने के उपरांत ही घर जाए, अपने स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड स्थित बीआरसी भवन में शिक्षकों ने महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके जीवनी व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इधर हम माननीय डीएम साहब को भी आमंत्रित करेंगे, जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित करेंगे, और सम्मानित मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, और इस पर अभी से लगना पड़ेगा, तभी 14 अप्रैल को ये मेरा कार्यक्रम सफल होगा, अन्यथा सफल नहीं होगा। इसलिए कमर कस लीजिए कि 14 अप्रैल को कलवाही हाई स्कूल के फील्ड में एक बृहद कार्यक्रम हम लोग को करना है। इसके लिए जो शक्ति लगाना पड़े हम लोग लगा दें। अभी से ही तैयारी की रूपरेखा तैयार कर लीजिए। तैयारी क्या होता है, चर्चा परिचर्चा करते रहिए कि 14 अप्रैल को कलवाही में एक भव्य कार्यक्रम करना है। जो आप लोग मानने वाले हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, उसको लाना है यहाँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे राम सुंदर बाबू से कि सर 2 शब्द आप भी इस पर बोलें। अंचलाधिकारी महोदय, शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र जी, अजोजी जी, अन्य सभी शिक्षक। जयनगर में हम लोग जाते हैं तो अम्बेडकर चौक है, वहाँ साहब का बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है। तो अगर यहाँ भी लग जाती सर, आपके ही नेतृत्व में कहीं जगह मिल जाता तो हम लोग इस पर काम करते। लेकिन जो लोग भी अम्बेडकर के विचार मंच से जुड़े हुए हैं
हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष जी से कि अब उसको रनिंग में ला दिया जाए। क्या क्या चुनाव, कोरोना के बाद चुनाव के बाद हम लोग अगर इसमें लग जाएंगे तो उम्मीद करते हैं 6 महीना साल भर में निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोग प्रतिमा लगा देंगे। इस पर भी हम लोग को काम करना है, देर हो गई है। तो जितने भी साथी आए हैं सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे अरुण जी से कि 2 शब्द आप भी बोलिए बाबा साहब। संगठन के गार्जियन सीओ सर और हमारे संगठन के रीढ़ आन बान और चांद हमारे भाई धर्मेश जी, हमारे भाई अयोधी भाई, अम्बेडकर भाई और मरकज स्वयंसेवक के अध्यक्ष हमारे अरुण भाई और हम लोग के गार्जियन सर रामसुंदर सर और उपस्थित सभी शिक्षक बंधु और सब मेरे विद्यार्थी सर, परिनिर्वाण दिवस हम लोग मनाते हैं। इसका असल मकसद है जो इनका ये कुर्बानी है, इनका जो देन है, इनको हम लोग बनाए रखें, अक्षुण्ण रखें। इन्होंने अपने देश के एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कुर्बानियाँ दिया है, उन्होंने यातनाएँ सह करके हो, बहुत सारा उन्होंने यातनाएँ से इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 और इनका परिनिर्वाण जो है वो 1956 ईस्वी में 6 दिसंबर को हुआ। तो हम लोग इनके याद को बरकरार रखने के लिए करना चाहिए। जो इस परिदृश्य या इस समय में हम लोग सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस, ये इनकी बहुत बड़ी योगदान, इनका बहुत बड़ा देन है। इसको हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे, इनको बरकरार रखेंगे। इसका हम लोग जो है सो शपथ लें कि इसको हम लोग डिगने नहीं देंगे, इनको हम लोग धूमिल नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी के बाबा साहब के संदर्भ में सारे लोग वंचित वर्गों के लिए वास्तविक भगवान ये भी है, क्योंकि बराबर इनका चैनल भी चलता है, हम देखते हैं हर रोज क्या क्या यातना सब के इन्होंने हम लोगों के अधिकार के लिए कुछ किया और फिर संविधान की रचना इन्होंने की। इनकी यादगारी में हमें जो कुछ भी करना है बहुत अच्छी बात है। हमारे वक्ताएं लोग बहुत सारी बात रख चुके हैं कि इनकी प्रतिमा लगानी है, जगह का भी चयन हो रहा है, ये सब सराहनीय कदम है। परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी सम्मानित शिक्षक, हमारे गार्जियन, अंचलाधिकारी को मैं अपने कलवाही धरती की तरफ से नमन करता हूँ। और बाबा साहब के बारे में अब कुछ कहने के लिए कुछ भी रह नहीं गया, सारे वक्ताओं में बोल ही चुके हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ जो 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम हो वह भव्य हो, बृहद पैमाने पर हो और उसी दिन बाबा साहब का प्रतिमा भी का अनावरण भी हो जाना चाहिए। इन्हीं बातों को रखते हुए सरकार के यातना प्रताड़ना को सहते हुए अपने धर्म को अंतरण किए थे। तो आज के इस अवसर पे कलवाही बीआरसी के प्रांगण में हमारे गार्जियन, अंचलाधिकारी महोदय संग, हमारे शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव भाई धर्मेंद्र कुमार यादव जी, हमारे शिक्षक भी भाई अयोधी सर जी, अशोक बाबू सर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो भी शिक्षक गण भाई बंधु हैं, सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आगे कहने की कोई बात तो रह नहीं गई है, क्योंकि सभी हमारे साथी बुद्धिजीवी हैं और जानते हैं जो मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है। क्योंकि आज हम बाबा साहब के नाम पे कहें जो यह समाज सुधारक है, राज्य सुधारक है, ऐसा नहीं कहेंगे। इन्हें देश सुधारक बोल सकते हैं, इन्हें युग पुरुष बोल सकते हैं। अगर हम लोग देवी देवता भगवान में विश्वास करते हैं तो हम गरीब गुरबे दबे कुछ लोग के भगवान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। दिवस आप लोग यहाँ बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, तो ये जानकर हमको तो पता ही नहीं था। हम तो अपने काम के बोझ से पूरे एकदम
है परिनिर्माण उनका। तो आप लोगों के द्वारा हमें याद दिलाया गया, तो हम भी अपने आप को नहीं रोक सके और आप लोगों के साथ समक्ष हम उपस्थित हुए और आप लोगों के इस परिनिर्माण की व्यवस्था में या परिनिर्माण में जो श्रद्धा सुमन आप लोगों ने अर्पित किया या अर्पित कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और ऐसा ही करें, भविष्य में भी करते रहें। मेन उद्देश्य मेरा कहने का मेन उद्देश्य है कि बाबा साहब को संविधान निर्माता या संविधान के पिता। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल में आयोजित 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव के चौथे दिन सोमवार को तिलकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान 111 जोड़ी भार लेकर महिलाओं ने जानकी मंदिर से गाजे बाजे के साथ जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जी महाराज की अगुवाई में नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर के लिए प्रस्थान किया। वहीं इस मौके पर भारत व नेपाल दोनों देश के हजारों श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ पड़ी। पड़ोसी देश नेपाल में 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव के चौथे दिन सोमवार को भगवान का तिलकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने जानकी मंदिर से 111 जोड़ी भार लेकर गाजे बाजे के साथ जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जी महाराज की अगुवाई में नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर के लिए प्रस्थान किया। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर राम मंदिर के महंत रामगिरी के नेतृत्व में महावीर युवा समिति के सदस्यों द्वारा जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी सहित अन्य साधु संतों को स्वागत किया गया। वहीं राम मंदिर के बगीचा में तिलकोत्सव का कार्य प्रारंभ हुआ। तिलकोत्सव को लेकर पूरे जनकपुर धाम में उत्सव का माहौल कायम हो गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर पूरा परिसर गूंजयमान कर दिया। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी तथा राम मंदिर के महंत रामगिरी ने दशरथ बनकर समधि मिलन किया। इस अवसर पर रंग अबीर सहित पारंपरिक विधि विधान से तिलकोत्सव का रस्म पूरा किया गया। इस दौरान जानकी मंदिर से विभिन्न भूमिकाओं में आए लोगों के साथ भगवान राम पक्ष से विभिन्न भूमिकाओं में रहे लोगों ने मिथिला के पारंपरिक गालियां देते हुए एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं तिलकोत्सव को देखने आए लोगों ने भी हंसी को रोक नहीं सके और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। तिलकोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर युवा समिति के अध्यक्ष बलराम साह व मंच संचालन समिति के पूर्व अध्यक्ष विनोद चौधरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन पूर्व भौतिक मंत्री राम सरोज यादव, नगर प्रमुख लाल किशोर साह, प्रहरी एसपी बसंत राजौरे, एपीएफ एसपी नरेंद्र सेन समेत नेपाल के कई अधिकारियों ने भाग लिया। नमस्ते। अभी हम जनकपुर धाम में अहाँ सब देख रहा छी डे न्यूज। जना कि आज जे जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महोत्सव के लऽ कऽ आज जे छै तिलक के कार्यक्रम जे भगवान के तिलक हेतै, तो जना कि अहाँ सब देखे तो पिछला जे छै जे जानकी मंदिर के दृश्य अहाँ सब देखे तो तकरीबन सैकड़ों की संख्या में से भार जेते भगवान जे रामचंद्र जी के जनक मंदिर है वही भगवान रामचंद्र जी के तिलक के कार्यक्रम हेते और तय के लेकर पूरा मंदिर परिसर जे छै एकदम गूंज रहल छै। मंदिर में शहनाई बाज रहल छै, एकदम से मंगल गीत भ रहल छै और बहुत सुंदर कार्यक्रम अहाँ सबके बीच अहाँ के डे न्यूज के माध्यम से अहाँ के दिखाए जाए। ये भगवान के तिलक रस्म के कार्यक्रम हेते, आगा अहाँ के पूरा रस्म जना जना हेते तना तना जनकपुर धाम से हम अहाँ के सीधा अहाँ सबके दिखाएब। धन्यवाद। यहाँ पर जो तिलक का कार्यक्रम इसके बारे में क्या जानकारी? आई तिलक कार्यक्रम हेते यहाँ के जना सीता माता के विवाह भेला के बाद तिलक भेल रहथिन वैसे वही प्रक्रिया से काल्हि खन अहाँ के विवाह मटकोर छै। गंगा सागर जिले एकदम सनातन पुरातन द्वापर युग त्रेता युग से स्थापित है। ओहिठाम जाके कल मटकोर हेते परसू अहाँ के विवाह कार्यक्रम से परसू विवाह भेला के बाद तरसू ओहि के बाद अहाँ के दोसर दिन कलेवा से विदाई कार्यक्रम हेते। रवाना हो रहा है जानकी मंदिर परिसर में कतऽ जेबे?
अइला से हम सब नगर परिक्रमा करबे सब बुझलिए ना, पूरा नगर परिक्रमा कऽ के राम मंदिर जेबे। राम मंदिर में अहाँ के राम के साथ मतलब ई सीता के भेले, उ राम मंदिर से हेते सब ओइ जाके संगम हेते आ ताके बाद अहाँ के आदान प्रदान हेते। जी बाहर तो अहाँ के अब देखियो आबि रहल छै ना 1000 से ज्यादा रहै छै। हमर नाम राम स्वराज भेल, हमर सबके संस्था छै नेपाल भारत संयुक्त लोक हित संघ। हम सब ई विवाह पंचमी के कोऑर्डिनेट करै छै सब चीज। धन्यवाद। पाप के क्षय होय छै, एक बेर जोर से जयकारा लगा भगवान की। ई त जयकारा भेल की कहियो बुझालिए 60% पर पहुंचलखिन, 100% अखन बाकी छै। जनकपुर धाम की आप कनी बुझाल की ऐठने चाय बिस्कुट सब खा के सबके आदिशक्ति मैया जानकी। आप स्वागत मंतव्य के कार्यक्रम हमर सबके स्थानीय कलाकार सब जे अपन सबके मिथिला के माटि पानि के अही धरती के सपूत सपुत्री बाल बच्चा धिया पुता पत्रकार संजीव शाह के नेतृत्व में ये सब कलाकार सब आयल छथिन। हम सबके महावीर कमेटी परिवार के तरफ से स्वागत करें। जते भी श्रद्धालु भगवान छी एक बारी जोर से जयकारा लगाओ। श्री रामचंद्र की, मैया जगत जननी जानकी माता की। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लगुआ गोद काहे गारी, बता द बबुआ। तो समधी जी के गारी तो अभी सुनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज।